गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए, आप सभी लोग का तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जीके में आप लोग कमांड कर रहे होंगे। जिनका एग्ज़ाम हो गया है उन लोग के अच्छे नंबर आ रहे हैं। आप लोग के जिनके नहीं हुए हैं वो लोग भी ये पूरे क्लास को ध्यान से देखिए। यहाँ से 1 या 2 नंबर आपसे पक्का यहीं से आ जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है डेली आपके भारत के प्रमुख जो युद्ध हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। किसी न किसी शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन युद्ध से और राजवंश मिला करके जो है, जो प्रमुख राजवंश हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनसे जो है आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, भारत के हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रमुख जो युद्ध है एवं राजवंश, पूरा एक क्लास में हम दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों के साथ के क्लास को शेयर कर देंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, ताकि जो है आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, क्लास में जो है आपको बराबर बना रहना है। आपको तैयारी अच्छे करने हैं। जिनका नंबर अच्छे आ रहे हैं उनका जीके में कमांड अच्छा जा रहा है। रीजनिंग मैथ सभी से बन रहे हैं, किसी का कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को बस ध्यान देना है जीके पर। तो जीके का जो है मैं आप लोगों को अभी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैं बताया था कि पॉलिटी वाले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ लेना है जहां से लगातार आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जीके यदि आपका टोटल आ रहा है, जीके जीएस मान लीजिए 30 से 35 नंबर का, तो आप यदि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको पढ़ लेते हैं तो आपके टोटल 12 से 15 नंबर आप लोग का कहीं गया नहीं है। 12 से 15 नंबर यदि आप जैसे कि 65 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं किसमें, मैथ रीजनिंग में, और 15 नंबर इसमें कर लेते हैं, आपका 80 नंबर तो कहीं गया नहीं है, 80 प्लस आपका आ ही जाएगा। तो आप लोग को इतना कमांड करके चलना है ताकि जो है आप लोग को कहीं से नंबर कटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए। तो आप लोग को जीके में कमांड करना है। यहाँ से एक ये जो क्लास है यहाँ से 1 या 2 नंबर को आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। आप मुझे एग्जाम से दे करके आके बताएंगे। जिनका आगे एग्जाम है इसको रट लीजिए, क्या कर लीजिए, रट लीजिए इनको। बिल्कुल, ये जो क्लास है इसको रट लेना। मैं पीडीएफ के लिए आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ जो है मैं आपके डलवा दूंगा तुरंत, अभी जैसे क्लास खत्म होगा उसके बाद टेलीग्राम में डलवा दूंगा, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे, इंस्टाग्राम में भी पहुँच जाएंगे। तो दोनों जगह आप लोगों को जुड़ जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो आप लोग को जो है अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त, प्रमुख प्रमुख भारत के प्रमुख युद्ध। किसके पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख युद्ध। भारत के क्या पढ़ने वाले हैं, प्रमुख युद्ध। जो जितने हैं उनको क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, किसके किसके बीच हुआ, किस वर्ष हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। युद्धों से क्या आ रहे हैं, भारत में जो है युद्ध किसके किसके बीच हुआ और किस सन में हुआ। ठीक है, तो प्रमुख युद्धों से हमें बस इतना ही पढ़ना है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है बहुत सारे आ रहे हैं आपके एग्जाम में, उनको भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मुझे उम्मीद है यदि आप लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और जो लोग अभी जुड़े हैं तो फिर वो लोग जो जो नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और सारे के सारे जितने लोग हैं सारे क्लास को लाइक कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्त, लाइक का बटन प्रेस कर लेंगे और शेयर करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, क्लास को शेयर करेंगे, क्लास को जल्दी से। तो जल्दी से शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो जाएं, जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए। अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं।
तो आपका सबसे पहले आता है दोस्त, क्या आता है, तराइन का युद्ध। क्या आता है, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध जो है ये कब हुआ था दोस्त, तो तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध है ये, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, तो तराइन का प्रथम युद्ध आप मुझे बताएंगे। जिनको जिस चीज के बारे में जानकारी है वो लोग जल्दी जल्दी कमेंट भी करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चुप शांत बैठे रहेंगे, कमेंट भी करते जाएंगे, तभी समझ में आएगा आप लोग को भी कि आपको आता है नहीं आता है। मेरे बताने से पहले कर दिया करें कमेंट यदि आता है तो। ये जो तराइन का प्रथम युद्ध था दोस्त, इसको आपको याद रखना है। ये अभी एमपी पुलिस में पूछा गया है। अभी एमपी पुलिस, किसमें, एमपी पुलिस 2023, इसमें ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रथम युद्ध जो है कब हुआ है, तो ये जो है हुआ है दोस्त 1191। कब हुआ है, 1191, 1191 ईस्वी में। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज ने पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी, किसके, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी, मोहम्मद, मोहम्मद, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी, ये दोनों के बीच में क्या हुआ है, युद्ध हुआ है। किसका, तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी में। इसमें जीता कौन था, तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है विजय प्राप्त किसको हुआ था, तो इसमें जो है पृथ्वीराज ये जीता था, ये हार गया था, ये हार गया था, ये जीत गया था। ठीक है, कट कैंसिल का निशान लगा दूं तो आपको याद रखना है हारा है, और जो सही का निशान लगा दूं तो आपको याद रखना है, मतलब पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में। ध्यान रहेगा दोस्त, बिल्कुल आप लोग को ध्यान रहेगा। ठीक है, अब जो है आपको मैं ऐसे लेकर के आया हूं दोस्त कि आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, एकदम सीक्वेंस से कि किस डेट में कौन सा हुआ, सीक्वेंस के हिसाब से आपको ऐसे उटपटांग सेट करके नहीं लाया हूं कि आपको याद करने में दिक्कत हो। ऐसे से याद हो जाएगा, जैसे आपको तराइन के युद्ध के याद करना है, कैसे याद करेंगे, तराइन, इन 91, क्या बोलते हैं, इन से आपको याद रखना है। इन से यहाँ पे मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे इसको याद रखेंगे आप। इसको इन से क्या याद रख लेंगे, ये जो इन है ना दोस्त, इन, इससे याद रख लेंगे इन, ये क्या है, इन से इनक्यानवे, इनक्यानवे बोलते हैं ना, ये इनक्यानवे हो गया, क्या हो गया, इनक्यानवे। इनक्यानवे से 1191 क्या हो जाएगा, प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हो जाएगा, 1191 में। अब तराइन का द्वितीय युद्ध देख लेते हैं, कब देख लेते हैं, द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो तराइन का जो है द्वितीय युद्ध क्या होता है, जब आपको इनक्यानवे याद रह जाएगा तो 1100 जो है 92 में, कब, 1192 ईस्वी में किसका होता है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इससे आपको याद हो जाएगा, 92 याद हो जाएगा, जब फर्स्ट युद्ध हो गया तो उसके जस्ट अगले साल क्या होता है, द्वितीय युद्ध होता है। इसमें जो है फिर किसका किसका होता है द्वितीय युद्ध में, तो इसमें जो है फिर पृथ्वीराज से होता है, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज और किससे होता है, मोहम्मद गौरी से। किससे होता है, मोहम्मद, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी से। ठीक है, मोहम्मद गौरी से, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी से होता है। ठीक है, तो इसमें भी जो है पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से होता है। अब भैया कौन जीतता है, फिर से तो लड़ाई कर लिए। ठीक है, तो तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ था तो इसमें पृथ्वीराज हार गया था, मोहम्मद गोरी क्या हुआ था, जीत गया रहा है। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने फिर क्या किया, पृथ्वीराज को हरा दिया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। समझ में आई बात, चलिए तो इसका जो है 91 से 1191 याद कर लेंगे। ठीक है, ये इन से 91, तो दूसरा जो है 1192 वाला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा, अब आ जाता है आपका चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, ये दोनों जो है पूछे जा चुके हैं, ये दोनों जो है एमपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब इनकी बारी है तो ध्यान रखिएगा। चंदावर का युद्ध कब होता है, तो आपको याद रखना है 1194 में। कब होता है, 1194, 92 के जस्ट 2 साल बाद चंदावर का युद्ध होता है। कब, 1194, चंदावर 94, चंदावर से 94। ठीक है, चा से चंदावर, चा से क्या याद रखेंगे, 94। ठीक है, तो 1194 ईस्वी में जो है किसका चंदावर का युद्ध होता है, किसका होता है दोस्त, चंदावर का युद्ध। ये जो है कि किसके साथ होता है, तो इसमें जो है मोहम्मद गोरी,
कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी और किसके बीच होता है? इसकी मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होता है। किसके बीच होता है दोस्त? जयचंद के बीच होता है। ठीक है, तो इसमें कौन जीता था? तो इसमें मोहम्मद गोरी ने जीता था। कौन जीता था दोस्त? मोहम्मद गोरी ने इसमें जीता था। तो आपको ध्यान रखना है। चंदावर 1194 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंदावर से 94, चंदावर से 94, 94, चंद से 94 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंदावर से 94, 1194। ठीक है, मोहम्मद गोरी जीता था जयचंद को हरा करके। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं, आपका आ जाएगा कौन सा? पानीपत की पहली लड़ाई। ये भी आपके एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है। एमपी पुलिस 2023 अब भी जो पेपर हुए हैं एक दो दिन पहले, इसमें पूछा जा चुका है। ये पानीपत की पहली लड़ाई बताइए। पानीपत की जो है पहली लड़ाई कब हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए 1526। कब हुई दोस्त? 1526 में पानीपत की जो है पहली लड़ाई हुई 1526 में। कब हुआ दोस्त? 1526। किसके किसके बीच हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो ये पानीपत की लड़ाई जो है पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। किसके साथ? बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ क्या हुआ? लड़ा था। ठीक है, ये जो है बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। ये जो है क्या था? तो ये जो है प्रथम युद्ध था। क्या था दोस्त? प्रथम युद्ध था। किसका? ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें जो है जीता कौन था? तो इसमें बाबर जीता था। कौन जीता था दोस्त? बाबर जीता था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था? हराया था। 1526 में पानीपत की क्या है? पहली लड़ाई थी, प्रथम युद्ध है पानीपत की जो है। पानीपत की जो है फर्स्ट युद्ध है। क्या है दोस्त? पानीपत की प्रथम युद्ध है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1526 बाबर इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, चलिए ये चीजें समझ में आ गया। इनको आपको क्या करना है? ये एक लाइन वाले हैं, ये फैक्ट्स को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो है आ जाता है हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध सर, आप पानीपत का द्वितीय क्यों नहीं बताया? तो मैं बताऊंगा आपको, ये सीक्वेंस के हिसाब से है। जैसे कि 1526 में क्या हुआ? 1526 में जो है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तो 1500 जो है 1500 क्या आ जाता है उसके बाद? 27। 1527 ईस्वी में क्या होता है पता है? खानवा का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। क्योंकि जो है युद्ध पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ डिटेल में। तो इसको भी कौन लड़ा था? तो इसको जो है बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो बाबर जो है राणा सांगा के साथ। किसके साथ? राणा सांगा। ये भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में, पता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसको। नहीं तो बताने की आवश्यकता नहीं होती कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच होता, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो क्या कर लोगे आप पढ़े ना रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये तीन चीजें पढ़ना जरूरी है आपको। बाकी इससे ज्यादा युद्ध से कुछ चीज नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर के साथ होता है। बाबर क्या करता है? राणा सांगा को हरा देता है। राणा सांगा यहाँ पर हार जाता है, बाबर पुनः क्या करता है? जीत जाता है। बाबर ने जो है 1526 में पानीपत का लड़ाई करता है और किसके साथ जीत जाता है? तो वो जो है इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी को बाबर हराता है। फिर 1527 में खानवा का युद्ध करता है, जिसमें जो है राणा सांगा को हरा देता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए अगली चीज मैं आपको बता दूं, दूसरी चीज। दूसरा हम ले लेते हैं, हमारा कौन सा आ जाएगा दोस्त? चंदेरी का युद्ध। अब जो है चंदेरी का युद्ध क्या होगा? अब आप लोग के मन में आ रहा होगा सर ये 1 साल बाद हुआ रहा होगा। बिल्कुल, तो ये 1 साल बाद ही हुआ था। तो ये जो है इब्राहिम चंदेरी का युद्ध जो है कब हुआ? 1528 में होता है। कब होता है? खानवा के युद्ध के बाद चंदेरी का युद्ध होता है। ठीक है, खानवा के युद्ध के बाद चंदेरी का युद्ध होता है। ठीक है, चंदेरी का जो युद्ध है खानवा के युद्ध के बाद होता है। ठीक है, इसमें भी कौन लड़ा था? बाबर लड़ा था। कौन लड़ा था इसमें भी? तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, बाबर लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? तो बाबर लड़ा था जो है मेदनी राय के साथ। किसके साथ लड़ा था दोस्त?
मेदिनी राय के साथ लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? मेदिनी राय के साथ लड़ा था। इसमें कौन जीता था? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, इसमें जो है फिर बाबर जीत जाता है, मेदिनी राय पुनः हरा देता है। ठीक है, 3 साल लड़ा, 3 साल ये बाबर जीता था। पहले 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, जिसमें उसमें सॉरी इब्राहिम लोदी को हराया। फिर खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें राणा सांगा को हराया 1527 में। फिर 1528 में मेदिनी राय को हराया। ठीक है, इस युद्ध को क्या कहा जाता है? चंदेरी का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं। अगला आपका आ जाएगा, ठीक, आप जो समझ रहे हैं वही है 1529। कब है दोस्त? 1529 ईस्वी को। 1529 ईस्वी को जो है किसका युद्ध होता है दोस्त? घाघरा का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में। ठीक है, ये बाबर बहुत खाटी आदमी था, 4 बार लड़ाई लड़ा है। कितने बार लड़ा है दोस्त? 4 बार लड़ाई लड़ा है, तो जाके इसको संतुष्टि आई है। ठीक है, ये जो है किसका लड़ता है? फिर घाघरा का युद्ध, ये खानवा का, पहले पानीपत का, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का युद्ध लड़ा, फिर जो है घाघरा का युद्ध लड़ा। 1526 से स्टार्ट किया था, तो 1526 में जो है पानीपत की लड़ाई की थी इसने, बाबर ने, इब्राहिम लोदी को हरा करके। ठीक है, अब ये जो है घाघरा का युद्ध करता है। तो घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच करता है दोस्त? तो ये जो है बाबर लड़ता है किसका? घाघरा का युद्ध कराता है बाबर ने। किसने? बाबर ने। किसके साथ लड़ता है? तो बताइए। तो ये इस समय पर जो है ये अफगानों को हराया था। किसको हराया था दोस्त? अफगानों को। अफगानों को हराया। किसको हराया? अफगानों को हराया। तो क्या आप याद रखेंगे किसको हराया? अफगानों को हराया। ठीक है, अफगानों को। इस बार ये पुनः विजय प्राप्त करता है अफगानों के साथ। किसके साथ? अफगानों के साथ विजय प्राप्त करता है। अफगान फिर हार जाते हैं। 4 बार जो है कंटिन्यू ये बाबर ने क्या किया? जीता। इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत युद्ध में। ठीक है, 1526। फिर बाबर जो है 1527 में खानवा का युद्ध लड़ता है। किसके साथ? राणा सांगा के साथ। फिर चंदेरी का युद्ध लड़ता है। 1528 में जो है बाबर लड़ता है मेदिनी राय के साथ। फिर जो है बाबर अफगानों को हराता है। कब? घाघरा के युद्ध में 1529 में। ठीक है, तो ये 4 युद्ध जो है कौन लड़ता है? बाबर लड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ दिन के लिए हमारे भारत में युद्ध थोड़ा सा वो हो जाता है, रुक जाता है, नहीं होता है कुछ दिन तक। ठीक है, फिर क्या होता है? अगली युद्ध आता है कौन सा? चौसा का युद्ध। फिर जो आता है चौसा का युद्ध आता है। किसका आता है? चौसा का युद्ध आता है। इस युद्ध में जो है ये कितने साल बाद होता है? फिर ये 10 साल बाद होता है। कितने साल बाद होता है दोस्त? 10 साल बाद होता है। कब होगा 10 साल बाद? तो आप लोग को पता चल गया होगा, 1939 ईस्वी में। कब होता है? 1939 ईस्वी में होता है चौसा का युद्ध। किसका युद्ध होता है दोस्त? चौसा का युद्ध होता है। ये किसके किसके बीच लड़ा जाता है? तो इसमें आते हैं हमारे शेर शाह। कौन आते हैं? शेर शाह। शेर शाह आते हैं। वो लड़ते किससे हैं? तो शेर शाह जो है, शेर शाह हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को। हुमायूं। हुमायूं को हराता है। शेर शाह किसके साथ लड़ता है? हुमायूं के साथ लड़ता है। विजय कौन प्राप्त करता है? शेर शाह प्राप्त करता है। हुमायूं हार जाता है। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है अभी जो है शेर शाह का मन नहीं भरा। अब इनने क्या किया कि एक बार तो इनसे लड़ा, इनकी जो है अब मजा आ गया कि भाई हुमायूं को हरा दिए, तो ठीक है, इनको बहुत अच्छा लग रहा था हुमायूं का युद्ध लड़े। तो इनके बाद जो है ये क्या करते हैं? कन्नौज का युद्ध करते हैं। किसका युद्ध करते हैं? कन्नौज का युद्ध करते हैं। किसके साथ करेंगे ये? तो ये फिर जो है शेरशाह किसके साथ करते हैं? हुमायूं के साथ ही करते हैं। किसके साथ करते हैं दोस्त? तो ये जो है फिर हुमायूं के साथ करते हैं। कब? 1540 में। कब करते हैं दोस्त? 1540 ईस्वी में जो है ये क्या करते हैं? शेर शाह। कौन है दोस्त? शेर शाह। शेर शाह जो है, शेर शाह। शेर शाह फिर किससे लड़ते हैं? फिर एक बार हुमायूं की अब जो है क्या पता इनको क्या चुलक था कि इनका जो है, अब भाई एक बार लड़ लिए, हार गए, तो इनकी अभी खत्म नहीं हुई थी, है ना, लड़ाई का मन खत्म नहीं हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शेर शाह के साथ एक बार फिर बढ़ा।
भिड़े, और भिड़ने के बाद क्या हुआ कि ये जो है फिर से हार गए, शेर शाह फिर जीत गए, हुमायूं ने फिर हार गए। 2 बार हराए थे कौन, शेर शाह ने हुमायूं को क्या किए थे, हराए थे। 1539 में किसके, 1539 में जो है चौसा का युद्ध, और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। ठीक है, आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, इससे पहले जो है चौसा का युद्ध होता है 1539 में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। क्या आता है दोस्त, पानीपत की दूसरी लड़ाई। इसके बाद जो है क्या होता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो पानीपत का जो दूसरी लड़ाई है ये किस डेट में होता है, तो ये जो है 1556 ईस्वी में होता है। सर अब ये 1556 ईस्वी में किसके किसके द्वारा लड़ा जाएगा, तो इसमें जो है अब बाबर नहीं आते हैं, अब बाबर की लड़ाई नहीं है इसमें। तो सर किसकी लड़ाई है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आते हैं अकबर। कौन आते हैं, अकबर साहब आते हैं। अकबर साहब आते हैं, किसके साथ लड़ते हैं, हेमू के साथ लड़ते हैं। किसके साथ लड़ते हैं, हेमू के साथ लड़ते हैं। ठीक है, तो अकबर इसमें जीता कौन दोस्त, तो इसमें आपको ज्ञात होना चाहिए कि इसमें जीतता कौन है भैया, तो इसमें अकबर जीतता है, हेमू हार जाता है। हेमू भाई साहब हार जाते हैं, अकबर जीत जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। और जो है 1556 में आपका क्या होता है, तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन लड़ा था, तो बाबर जो है इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। ठीक है, और इसमें जो है 1526 में अकबर जो है हेमू के साथ लड़ाई किया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। अब जो है अगला हमारा आ जाएगा कौन सा युद्ध, देख लेते हैं हम। तो हमारा आ जाएगा तालीकोट। ये भी एमपी पुलिस में आ चुका है। किस में आ चुका है, एमपी पुलिस में आ चुका है। एमपी पुलिस 2023 ये भी आ गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, तालीकोट। तालीकोट आ चुका है। तालीकोट का युद्ध, तालीकोट का युद्ध जो है कब होता है, तो इसको आपको याद रखना है। 1565 कब होता है दोस्त, 1565 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। इसमें क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य का क्या होता है दोस्त, पतन होता है इसमें। विजयनगर साम्राज्य का क्या होता है, पतन होता है। अच्छा, आप लोग जो है, यदि एक क्लास मैंने डाली है, किसकी डाली है दोस्त, संगीत और जो घराने हैं उनके जो मैं क्लास डाला हूँ ना, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी पिछली क्लास हुई है संगीत और घराने चैप्टर से, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस लगभग डेली देखने को मिल जाते हैं। 7 घराने हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, वो सारे घराने और कौन उसके जनक का माने जाते हैं, बस इतना आप पढ़ लीजिएगा। उसमें जा करके पूरा क्लास देखिएगा, मैं आप लोगों को एक एक चीज उसमें समझाया हुआ हूँ। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, इनकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिल जाते हैं, तो आप लोग जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। और जो है ऐसे युद्ध जो है एक ही क्लास में कोई भी नहीं पढ़ाया होगा, जैसा कि मैं आप लोग को क्लियर कर रहा हूँ। ये आप लोग के एग्जाम में आ रहे हैं दोस्त, थोड़ा सा लोड लेकर के 1-2 नंबर से ही लोग आगे पीछे लाखों की मतलब कहा जाए तो हजारों की संख्या में पीछे हो जाते हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दें और इसको क्लास को पूरा लें, पूरा क्लास लें, पूरा पढ़ाई करें। मैं आप लोग को अभी ऐसे ऐसे युद्ध बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं और डायरेक्ट एग्जाम में देखे जाएंगे। इतने के अलावा युद्ध से कुछ भी चीज नहीं पूछा जाएगा, बस आप तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। ठीक है, लास्ट तक पढ़ें, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब जो है आपका कौन सा आ जाता है, तालीकोट युद्ध आपको याद हो गया। याद हो रहे हैं कि ये नहीं हो रहे हैं, बताइए। तलीकोट का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। इसमें जो है 1565 ईस्वी में क्या होता है, युद्ध होता है, इसको याद रखिएगा।
फिर अगला आ जाता है आपका हल्दी घाटी का युद्ध। किसका आ जाता है ये? हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये कब होता है, ये आप मुझे बताएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में होता है। कब होता है दोस्त? 1576 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1576 ईस्वी में होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है 1576 ईस्वी में अकबर ने फिर लड़ता है किसके साथ? महाराणा प्रताप के साथ। अकबर लड़ता है किसके साथ? अकबर, अकबर जो है महाराणा प्रताप के साथ। किसके साथ? महाराणा, महाराणा प्रताप के साथ लड़ता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। अकबर जीतता है कि महाराणा प्रताप जीतता है? तो इसमें अकबर जीतता है। कौन जीतता है? अकबर। महाराणा प्रताप क्या होते हैं भाई साहब? हार जाते हैं। क्या होते हैं? हार जाते हैं, ठीक है, अकबर से। तो अकबर का जो है लड़ाई कब होता है? एक बार होता है पानीपत की दूसरी लड़ाई करता है। कब? 1556 ईस्वी में। और जो है हल्दी घाटी का युद्ध करता है 1576 में। ये 20 साल बाद अकबर फिर लड़ता है हल्दी घाटी के युद्ध में। 1576 में महाराणा प्रताप को हराता है, ठीक है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा। अब आपका आता है प्यारा सा प्लासी का युद्ध। बहुत बार 2-3 शिफ्ट में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है आपको। 2-3 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। कितने? 2-3 शिफ्ट में। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2-3 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। एनालिसिस यदि आप लोगों ने देखते हैं तो आप लोग को क्लियर होगा कि ये पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो बताइए प्लासी का युद्ध कब होता है दोस्त? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब होता है मुझे आप बताएंगे? कब होता है दोस्त प्लासी का युद्ध? जल्दी से आप मुझे बताएं, सबको याद होगा। नहीं है तो मैं आपको बताने के लिए आया हूं। तो ये जो है होता है 1757 में। कब होता है दोस्त? 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में। 1776 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ठीक है, याद रखना है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। सॉरी, प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। अब इसको बताइए किसके बीच युद्ध हुआ था? एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में, इसमें जो है अंग्रेजों ने किसको? सिराजुद्दौला को हराया था। किसको? इसमें अंग्रेज लड़ाई लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं दोस्त? अंग्रेज लड़ाई लड़ते हैं। तो अंग्रेजों ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को। किसको किया हराया था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को क्या किया था? हराया था, ठीक है। सिराजुद्दौला को हराया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध, ये अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो ये सिराजुद्दौला को हराया था। इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वादीवास, ये एक शिफ्ट में ये भी पूछा गया है कि वादीवास जो है ये भी पूछा जा चुका है। एमपी पुलिस, किसमें दोस्त? एमपी पुलिस 2023, ये भी पूछा जा चुका है। इसको आपको याद रखना है। वादीवास, वादीवास का युद्ध मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये जो है स्टूडेंट्स जो बताते हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो वादीवास है, वादीवास को मतलब कि बोला जा सकता है क्या? वाडीवास, वाडीवास भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। ये क्या क्या लिख कर आ सकता है? वादीवास या वाडीवास? वाडीवास,
क्या, वाडीवास, ये भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वादीवास या वाडीवास, ठीक है। तो इसका युद्ध कब होता है दोस्त, तो वाडीवास का युद्ध जो है 1760 में होता है। कब होता है, 1760 में होता है वाडीवास का युद्ध, याद रखना है आपको, 1760 ईस्वी में वाडीवास का युद्ध। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो पीछे पुराने क्लासेस हुए हैं हमारे, उसमें मैं आपको क्या किया हूँ बता चुका हूँ, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है कि किसकी पराजय होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है फ्रांसीसियों का पराजय होता है। किसका होता है, फ्रांसीसियों का पराजय होता है, फ्रांसीसियों का पराजय। आपको जो है सारी चीजें ध्यान रखना है दोस्त। कल आया था कि मान लीजिए कि अभी जो पुराने के एग्जाम हुए हैं पिछले, उसमें मान लीजिए आया था प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो उन्होंने लगा दिया 1757। अब आपका आ सकता है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था, युद्ध का नाम बताइए, किस युद्ध में हराया था। तो आपको कई ऑप्शन दे देगा, फिर उसमें आपको लगाना होगा, ठीक। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्यापम है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सा लास्ट तक हमारे साथ इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको पता चला कि वादीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों के क्या हुआ था, पराजय हुआ था। जो लोग क्लास को जो है नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें दोस्त। अभी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट की ओर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है जल्दी से कर लेंगे। फिर जो है आपको याद रखना है ये दोस्त, कौन सा आपको अगला वाला पूछा गया था, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसकी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब मुझे यहाँ पर आप लोग कमेंट करेंगे कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, बताइए, जल्दी से बताइए, और दूसरा युद्ध कब हुआ। फिर मैं इसको बताता हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट करें, कमेंट करिए सब लोग। तो पहला युद्ध जो है दोस्त 1526 में हुआ, मैंने बताया है आपको। कब हुआ, प्रथम जो है 1526 में होता है, द्वितीय होता है आपका 1556 में होता है। कब होता है द्वितीय, 1556 में होता है। और तृतीय युद्ध कब होता है, तो अब तृतीय युद्ध याद रखना है कब होता है दोस्त, तो ये जो है 1761 में होता है। कब होता है, 1761 में होता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो पुराने युद्ध है पूछे गए हैं, तो अब जो है तीसरी लड़ाई भी पूछ लेगा व्यापम, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब जो है यहाँ पर जो है 1761 में, यहाँ जो है अहमद शाह जो अब्दाली है, कौन, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ये किसको हराता है दोस्त, तो ये जो है मराठों को हराता है। किसको हराता है, मराठों के साथ युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे जीत जाते हैं, मराठों को हराते हैं। अहमद शाह अली जीत जाते हैं, मराठे क्या होते हैं, हार जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगला जो है हम देख लेते हैं। ये पानीपत की कौन सी लड़ाई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, कब, 1761। आंख बंद करके आपको ध्यान होना चाहिए। अहमद शाह अब्दाली मराठों को हराते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका कौन सा युद्ध होता है, तो इसके बाद जो है आपका बक्सर का युद्ध होता है। किसका होता है दोस्त, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध कब होता है, तो बक्सर का युद्ध आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा गया है, ये जो है पूछ लिया गया है, अभी अभी ये पूछा गया है एमपी पुलिस 2023 में। ये भी बहुत सारे यहाँ से फैक्ट्स आए हैं, इसलिए जो है जितने युद्ध हुए हैं इम्पोर्टेंट, मैंने सब लेकर के आ गया है, जितने हमारे भारत में हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो है एक भी छोड़िएगा नहीं, पूरा पढ़िएगा, तभी जो है क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसका जो है
ये जो 2023 में एमपी पुलिस पेपर, इसमें भी बक्सर का युद्ध भी पूछ लिया गया है, कब हुआ है सब लोग कमेंट में लगा दीजिए। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में होता है। कब होता है दोस्त? 1764 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1764 ईस्वी में किसका होता है? बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, तो इसमें जो है किसके किसके साथ होता है? तो ये मीर कासिम, अंग्रेजों ने क्या करता है, यहाँ पर लिख लीजिए, अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो इसमें जो है मीर कासिम को हराया था। किसको दोस्त? मीर कासिम। मीर कासिम, बक्सर का युद्ध ध्यान रखना है कि मीर कासिम, अंग्रेजों ने मीर कासिम को किस युद्ध में हराया था? तो बक्सर का जो युद्ध होता है 1764 का। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। इसके बाद जो है 1764 में अंग्रेजों ने क्या करते हैं, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को हराता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखियो दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे आता है आपका अगला युद्ध, कौन सा? रूहेला। ये रूहेला का युद्ध होता है। इसके बाद बक्सर के बाद किसका होता है? रूहेला का युद्ध होता है। रूहेला का युद्ध जो है दोस्त, आपको ध्यान रखना है 1774 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1774 में होता है। 10 साल बाद होता है रूहेला का युद्ध। कब? बक्सर के युद्ध के 10 साल बाद रूहेला का युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है 1774 ईस्वी में होता है। बक्सर का कब होता है? 1764 में होता है। ठीक है, तो ये 1774 में रूहेला का युद्ध होता है। तो इसमें आप मुझे बताएंगे कि इसको तो बस आप इतना ही ध्यान रख लें, इसके रूहेला का युद्ध पूछा तो यही पूछेगा और इससे ज्यादा क्या पूछेगा। ठीक है, अगला जो है आपका खुर्दा का युद्ध। किसका युद्ध दोस्त? खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध जो है कब होता है? तो 1795 में होता है। कब होता है दोस्त? 1795। 1795 में किसका होता है? खुर्दा का युद्ध होता है। किसका होता है? खुर्दा का युद्ध। याद रखिएगा, किसका युद्ध दोस्त? खुर्दा का युद्ध 1795। ठीक है, यहाँ निजाम की पराजय होती है। क्या होती है? निजाम की पराजय होती है यहाँ पर, निजाम की पराजय। बाकी ये सब पूछे नहीं जाएंगे, आपको तो याद रखना है खुर्दा युद्ध 1795। ठीक है, 1795 में होता है खुर्दा युद्ध। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आता है आपका कौन सा? प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध। बताइए। इससे पहले आपको एक चीज और जान लेना चाहिए कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जिसको आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रथम स्वतंत्रता, यहाँ तक तो खुर्दा युद्ध हो गया, निजाम की पराजय हो जाता है। अब जो है यहाँ पर 1795 में कंप्लीट हो जाते हैं युद्ध वगैरह। ठीक है, इसके बाद जो है आपका होता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या होता है दोस्त? याद रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। क्या होता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये कब होता है दोस्त? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है कब होता है? तो ये 1857, 1857 में क्या होता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्त क्या होता है? 1857 के बाद आपका 1962 में 1857 के बाद 1962 में क्या होता है? तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है। 1900 किसमें 62 में भारत और चीन का क्या होता है? युद्ध होता है। इसको ध्यान रखिएगा, 1962 में किसका होता है? भारत और चीन का युद्ध। इसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध होता है। क्या होता है? भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब होता है? तो इसको आपको याद रखना है, जस्ट चीन के युद्ध के 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है। और जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सा होता है? 3 साल बाद, जस्ट 3 साल बाद 1965। 1965 में किसके साथ होता है? पाकिस्तान के साथ होता है। 62 में चीन के साथ होता है।
फिर जो है दूसरा जो पाकिस्तान के साथ होता है भारत का युद्ध, वो जो है 1971 ईस्वी में होता है। कब होता है दोस्त? 1971 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी चीजें याद रखना है जो मैंने आपको बताया है। इसको सारे के सारे आप लोग क्या कर लेना, रट लेना। क्या कर लेना दोस्त? रट लेना इसको, ताकि जो है डेट भूले नहीं। आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा चुके हैं, इसीलिए जो है आप लोग के लिए मैं ये क्लास लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है टोटल जितने युद्ध होते हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आपको युद्ध के बारे में आपको और एक चीज याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, क्या चीज? प्रथम, सॉरी, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? विश्व युद्ध, युद्ध से है तो ये भी ध्यान रख लीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध आपको याद रखना है 19 1914 से कब तक हुआ था? 1918 तक। ये 4 साल चला था। कितने साल दोस्त? 4 साल। 4 साल प्रथम विश्व युद्ध चला था। कब से? 1914 से 1918 तक। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध भी ध्यान रख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है दोस्त? तो आपको याद रखना है 1939 से, 1939 से कब तक? 1945, मतलब कि जो है 1945 तक होता है द्वितीय विश्व युद्ध। मतलब कितने साल हो जाता है? क्या ये 6 साल होता है? बिल्कुल, ये युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल चलता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक 6 साल चलता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लगभग जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं अब, सॉरी, प्रमुख राजवंश। किसके बारे में दोस्त? राजवंश। भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं, ठीक है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इनका जो संस्थापक कौन था, इनका जो है राजधानी कहाँ थी, तो इसको सारी चीजें हम देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 1 से 2 नंबर के पर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 1 नंबर तो मान ही लीजिए कि 1 नंबर हर एग्जाम में आ ही रहा है यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोग को अभी बताऊंगा, तो आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान रखते चलिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारे रहेंगे जिनको मैं आपको बता दूंगा, उनको तो रट ही लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, जो कि आ भी रहे हैं आपके एग्जाम में। इससे पहले, राजवंश स्टार्ट करने से पहले सब लोग जो है, जो नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त प्लीज। जो है कि आपको जो है इससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, और आप लोग को हमारी क्लास पूरी सुविधा के साथ मिलता रहेगा। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं आएगा। और सब लोग यार शेयर भी कर दिया करो यार दोस्त लोग, सब क्लास को शेयर कर दो जल्दी से, और लाइक की संख्या बढ़ाओ। जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग लाइक कर दिया करो क्लास को। ठीक है, और चलिए, अब क्या करते हैं, हम अपने प्रमुख राजवंश को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे वंश हैं, राजवंश हैं, जिनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर्यक वंश। कौन सा वंश दोस्त? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था बिम्बिसार। कौन था? बिम्बिसार। बिम्बिसार इसके क्या थे? तो इसके संस्थापक थे। क्या थे? बिम्बिसार इसके संस्थापक थे। इसका राजधानी कहाँ रहा है? इसका राजधानी जो है दोस्त, राजगृह। राजगृह में क्या रहा है? बिम्बिसार का राजधानी रहा है। हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। शिशुनाग का ध्यान रखेंगे। शिशुनाग, शिशुनाग जो है, शिशुनाग वंश, जो शिशुनाग वंश है, इसका जो है संस्थापक कौन है? तो इसके जो है संस्थापक शिशुनाग ही है। शिशुनाग, शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश की क्या किया? स्थापना किया। ठीक है, इसका जो है कहाँ राजधानी रहा है? तो इसका राजधानी वैशाली रहा है। कहाँ रहा है दोस्त? वैशाली इसका राजधानी रहा है। ठीक है,
चलिए अब जो है अगला आता है आपका कौन सा, नंद वंश। तो नंद वंश जो है नंद वंश का संस्थापक कौन है, तो महापद्य नंद, महापद्य नंद, महापद्य नंद जो है, महापद्य नंद जो है क्या है, नंद वंश की सॉरी संस्थापक हैं जी। ये जो है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र रही है। क्या रही है दोस्त, पाटलिपुत्र। ये डायरेक्ट फैक्ट लेकर के आया हूं दोस्त, इसको जो है आप लोग डायरेक्ट ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। मौर्य वंश का भी राजधानी कहाँ रहा है, तो पाटलिपुत्र रहा है। कहाँ रहा है दोस्त, पाटलिपुत्र मौर्य वंश का रहा है। इसका संस्थापक सबको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, मौर्य वंश के संस्थापक है। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक सबको पता होगा, पुष्यमित्र शुंग है। कौन है, पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग। कौन है दोस्त, पुष्यमित्र शुंग इसके क्या है, संस्थापक है। इसका भी जो है पाटलिपुत्र राजधानी रहा है। क्या रहा है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इसका भी राजधानी रहा है। कण्व वंश, कड़वा वंश नहीं है, ये कण्व वंश है। क्या है दोस्त, कण्व वंश है। एक सेकंड में इसको बना दूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर कड़वा कहाँ से बना दिया। ये कण्व वंश है, कण्व वंश है। इसकी जो है इसके कण्व वंश के संस्थापक बताइएगा। तो जो कण्व वंश थे ना दोस्त, इसके संस्थापक वासुदेव थे। कौन थे, वासुदेव, वासुदेव थे इसके संस्थापक। इसका भी राजधानी कहाँ रहा है, तो पाटलिपुत्र रहा है। कहाँ रहा है, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में चार अभी हमने क्या किया, देख लिया। इसके जो है क्या वंश, कौन कौन से वंश जो है पाटलिपुत्र के राजधानी थे। महापद्य नंद के जो नंद वंश की स्थापना, पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, और कण्व वंश वासुदेव जो पाटलिपुत्र राजधानी थी। ठीक है, अब आता है अगला आपका सातवाहन कुशल वंश। कौन सा, सातवाहन ये कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये क्या था दोस्त, सातवाहन। सातवाहन जो है आपको ध्यान रखना है, जो सातवाहन है ये सिमुक था। इसका जो संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक सिमुक था। कौन था दोस्त, सिमुक। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका जो है प्रतिष्ठान था। क्या था, प्रतिष्ठान जो है, प्रतिष्ठान इसका क्या था, राजधानी था। अब आता है आपका क्या आता है दोस्त, आता है आपका गुप्त वंश। कौन सा, गुप्त वंश। वो क्या था दोस्त कि एक था कुषाण वंश, जिसको आप ध्यान रखेंगे, कुषाण वंश, कुषाण वंश को आप ध्यान रखेंगे। कुषाण वंश इसके संस्थापक कौन कहलाते हैं, संस्थापक याद रख लेंगे इसका। कुषाण वंश का जो थे, इसके थे कुजल कटफिसेस। कौन थे, कुजल कटफिसेस, कुजल कुजल कटफिसेस, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए गुप्त वंश, गुप्त वंश का जो है कौन था, श्री गुप्त थे। कौन थे, श्री गुप्त। गुप्त वंश के कौन थे दोस्त, श्री गुप्त। इसके क्या थे, संस्थापक थे। इसकी राजधानी कहाँ रही है, तो इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र रही है। कहाँ रही है दोस्त, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्धन वंश, वर्धन वंश के संस्थापक कौन होते हैं, तो इसके वर्धन वंश के जो है, हर्षवर्धन मत लगा देना दोस्त, यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके जो है वर्धन वंश के कौन थे, तो पुष्यभूति थे। कौन थे, पुष्यभूति। पुष्यभूति कौन थे, इसके संस्थापक थे वर्धन वंश के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
आपको ध्यान रखना है वर्धन वंश के कौन थे, तो वर्धन वंश के थे पुष्यभूति। इसके जो है क्या थे, तो इसके कन्नौज थे। क्या थे दोस्त, कन्नौज। कन्नौज जो था इसका राजधानी रहा है कन्नौज, और कन्नौज थानेश्वर, ठीक है याद रखिएगा, थानेश्वर। कन्नौज थानेश्वर क्या रहे हैं, तो इसके राजधानी रहे हैं। तो ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक छूट गया क्या, बिल्कुल पांड्य वंश। कौन सा छूट गया दोस्त, पांड्य वंश। ये पांड्य वंश नहीं है, पांड्य वंश है। कौन सा है दोस्त, यहाँ पे मैं इसको सुधार कर देता हूँ, आप लोग को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कौन सा वंश हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपका पांड्य वंश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, पांड्य वंश। पांड्य वंश की जो है, अब मुझे आप लोग बताएंगे पांड्य वंश का जो है संस्थापक कौन था। तो इसके नेडियोन थे। कौन थे, नेडियोन थे। नेडियोन, नेडियोन थे। कौन थे दोस्त, नेडियोन। ये आपके पूछे जाने के कम संभावना है, फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। मदुरै, कौन सा था, मदुरै। मदुरै इसके राजधानी रहा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये पूछे जाने की कम संभावना है, पर एक बार नजर आप लोग डाल लेंगे। चोल वंश से पूछा जा सकता है। चोल वंश के संस्थापक थे, कौन थे, इसके थे विजयालय। कौन थे दोस्तों, विजयालय। यहाँ पर नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा इसको आगे लिख देता हूँ। चोल वंश, चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय। विजयालय, विजयालय इसके संस्थापक थे। इसके जो है राजधानी कहाँ रहा है, इसका राजधानी तंजौर। कहाँ रहा है दोस्त, तंजौर। ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, बस आपको एक बार नजर डाल लेना है जितने वंश मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पल्लव वंश, पल्लव वंश जो है सिंह वर्मन चतुर्थ। कौन थे दोस्त, सिंह वर्मन, सिंह वर्मन चतुर्थ। सिंह वर्मन चतुर्थ कौन थे, सिंह वर्मन चतुर्थ, ठीक है। इसकी जो है राजधानी कहाँ रही है, इसका कांचीपुरम। कहाँ रहा है दोस्त, कांचीपुरम। कांचीपुरम किसकी के राजधानी रही है, कौन से वंश की, तो आपको याद रखना है पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, ठीक है। तो आपको याद रखना है। कदम्ब वंश, कौन सा वंश, कदम्ब वंश, बताइएगा। कदम्ब वंश, इसके जो है कौन थे, तो इसके जो है याद रखिएगा आपको, ये कौन थे, तो इसके जो थे मयूर मयूर, मयूर इसके सरमन। क्या थे, मयूर सरमन। मयूर सरमन इसके जो है संस्थापक थे। राजधानी आपको याद है वनवासी। कहाँ है दोस्त, वनवासी इसकी राजधानी है, ठीक है। ककतीय वंश, ककतीय वंश ये जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ककतीय वंश वैसे कुछ गड़बड़ छप गया है। ककतीय वंश ऐसा कुछ है नहीं, ये गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया है, गड़बड़। ये क्या है यहाँ पर, ककतीय वंश गड़बड़ है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम, कौन सा आ जाएगा आपका। अगला आ जाएगा दोस्त गंग वंश। कौन सा, गंग वंश। तो ये जो है ब्रजहस्त पंचम। कौन थे दोस्त, ये इसके संस्थापक ब्रजहंस, 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 ब्रजहंस कौन, पंचम। ब्रजहंस पंचम, ब्रजहंस पंचम क्या थे, इसके संस्थापक थे। इसकी राजधानी कहाँ रही है, तो इसका जो है तलकाड़ और कुबलाल। कुबलाल और ताड़काल, कुबलाल, कुबलाल और ताड़काल, ठीक है। कुबलाल या ताड़काल, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आपका अगला आ जाता है कौन सा दोस्त, तो अगला आ जाता है आपका पाल वंश। तो इसके संस्थापक कौन थे, पाल वंश के। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। गोपाल से याद रखेंगे पाल वंश के संस्थापक, ठीक है। राजधानी इसकी जो है कहाँ रही है, मुंगेर। कहाँ रही है, मुंगेर इसकी राजधानी रही है। एक आता है सेन वंश। कौन आता है दोस्त, सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक कौन थे, सामंत सेन। सेन, सामंत सेन को आप याद रखिएगा। सामंत सेन इसके संस्थापक होते हैं। इसकी जो है राजधानी कहाँ थी, लखनऊती। कहाँ थी दोस्त, सेन वंश की लखनऊती। लखनऊती इसकी क्या रही है, राजधानी रही है। चलिए
अगला आ जाता है आपका, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे वंश है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा मेरे बराबर स्पीड कर लेंगे और इसको ध्यान से पढ़ते जाएंगे फुल स्क्रीन करके, ठीक है। आता है तो कमेंट करें, नहीं आता है तो नहीं करें, जरूरी नहीं है, ध्यान से पढ़ें। लोहार वंश आता है, क्या आता है दोस्त अगला? लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे संग्राम राज्य। क्या थे? संग्राम राज्य, संग्राम राज क्या थे? इसके संस्थापक थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसकी कोई खास राजधानी नहीं रही है, तो इसको बस आप इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सा? उत्पल वंश। उत्पल वंश की राजधानी कहाँ रही है, जल्दी से बताएंगे। उत्पल वंश की राजधानी भी कोई खास नहीं रहा है वैसे। इसके संस्थापक अवंती वर्मन रहे हैं। कौन रहे हैं? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन इसके क्या रहे हैं? तो अवंती वर्मन इसके क्या रहे हैं? उत्पल वंश के संस्थापक रहे हैं, ठीक है। लोहार वंश का मैंने आपको बता दिया, उत्पल वंश के अवंती वर्मन रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको हो गया। और वर्मन वंश के कौन रहे हैं? तो इसको आपको याद रखना है, पुष्यवर्मन। पुष्यवर्मन क्या थे? पुष्यवर्मन। पुष्यवर्मन क्या रहे हैं? वर्मन वंश के संस्थापक रहे हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी राजधानी रही है प्राग ज्योतिषपुर। क्या रहे हैं इसके राजधानी? प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर जो है, क्या रहा है इसकी राजधानी? गुर्जर प्रतिराह प्रतिहार, सॉरी क्या हो गया, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जो है, नागभट्ट प्रथम इसके थे संस्थापक। कौन थे दोस्त? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम क्या थे? गुर्जर जो प्रतिहार थे इसके संस्थापक थे, ठीक है। तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। राजधानी कहाँ रही है? कन्नौज रही है। कहाँ रही है? कन्नौज इसकी राजधानी। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कन्नौज है, इसको ध्यान रखना है। चौहान वंश का कहाँ रहा है? तो बताइएगा आप मुझे। चौहान वंश का कहाँ है ये चौहान वंश जो है, वासुदेव होते हैं इसके संस्थापक। वासुदेव। कौन? वासुदेव इसके संस्थापक होते हैं। इसकी जो राजधानी रही है अजमेर। कहाँ रहा है दोस्त? अजमेर। अजमेर में वासुदेव कौन से वंश का? चौहान वंश का क्या करता है? स्थापना करता है। और गढ़वाल जो गढ़वाल नहीं है, गढ़वाल होगा, गढ़वाल। यहाँ पे गढ़वाल होता है। क्या होता है दोस्त? गढ़वाल। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश की संस्थापक कौन थे? आप मुझे फट से बता देंगे। गढ़वाल वंश के जो संस्थापक थे, चंद्रदेव थे। कौन थे दोस्त? चंद्रदेव थे। चंद्रदेव। इसकी राजधानी कहाँ रही है? तो इसकी भी कन्नौज रही है। क्या रही है दोस्त? इसकी भी राजधानी कन्नौज रही है। क्या रही है दोस्त? कन्नौज इसकी भी राजधानी रही है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब आपका आता है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक कौन है? परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र जी हैं। कौन है? उपेंद्र हैं परमार वंश के संस्थापक, ठीक है। धारा नगरी इसके राजधानी रहे हैं। क्या? धारा नगरी। धारा नगरी क्या रहे हैं? इसके संस्थापक रहे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, चंदेल वंश। चंदेल वंश जो है, इसके संस्थापक नन्नुक। याद रखिएगा, नन्नुक। ये चंदेल वंश से पूछा गया है। चंदेल वंश से पूछा जा चुका है। नन्नुक चंदेल वंश के क्या है? संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। और ये जो है खजुराहो, इसका क्या रहा है? खजुराहो। खजुराहो। खजुराहो इसका राजधानी रहा है। और महोबा। खजुराहो और महोबा इसका क्या रहा है? राजधानी रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका आता है अगला सोलंकी वंश। कौन सा वंश आता है दोस्तों? सोलंकी वंश। सोलंकी वंश को भी आप ध्यान रखेंगे। सोलंकी वंश। सोलंकी वंश की जो है, इसका संस्थापक कौन है? तो सोलंकी वंश के संस्थापक यहाँ पे लिखते हैं। सोलंकी वंश के जो है संस्थापक हो जाएंगे आपके मूल राज। क्या हो जाएंगे दोस्त? मूल राज इसके संस्थापक हो जाते हैं।
ठीक है, सोलंकी वंश के मूल राज संस्थापक। और अनिलवाड़ इसका क्या हो जाएगा, अनिलवाड़, अनिलवाड़ इसका राजधानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनिलवाड़। ठीक है, कलचुरी वंश, कलचुरी वंश जो है इसके जो संस्थापक हैं कोल्लक है, कौन है, कोल्लक, 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 कोल्लक नहीं है, कोल्लक नहीं है, कोकल है, क्या है, कोकल, 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 अजीब इसके नाम भी है। कलचुरी वंश के कौन है, कोकल है, कोकल इसके क्या है, संस्थापक हैं। त्रिपुरी क्या है दोस्त, तो राजधानी है, ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश, गुलाम वंश के बारे में आप मुझे बताएंगे, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं दोस्त, गुलाब गुलाम वंश के जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन होते हैं, कुतुबुद्दीन, सबको पता रहा होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के क्या कहलाते हैं, संस्थापक कहलाते हैं। जिसकी राजधानी कहाँ रही है, दिल्ली, कहाँ रही है दोस्त, दिल्ली जिसकी राजधानी है। खिलजी वंश आता है अगला आपका, इसका जो है जलालुद्दीन होते हैं, कौन होते हैं, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन इसकी जो है राजधानी कहाँ रही है, तो इसकी राजधानी भी दिल्ली रही है, क्या रही है दोस्त, इसकी राजधानी जलालुद्दीन की दिल्ली, याद रखिएगा। तुगलक वंश, तुगलक वंश की राजधानी भी दिल्ली रहा है, क्या रहा है, दिल्ली, इसकी संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, इसकी भी राजधानी कहाँ रही है, तो इसकी भी राजधानी दिल्ली रही है, कहाँ रही है, दिल्ली। ठीक है, सैयद वंश, अगला क्या आता है दोस्त, सैयद वंश, सैयद वंश के जो है खिज्र खां, कौन थे, खिज्र, खिज्र खां इसके जो है कौन थे दोस्त, तो खिज्र खां थे, इसको आपको ध्यान रखना है, कौन थे, खिज्र खां इसके क्या थे, संस्थापक थे। इसकी जो है सैयद वंश की जो है क्या हो जाएगा, राजधानी, सैयद वंश की राजधानी खिज्र खां, इसके संस्थापक दिल्ली था, कौन सा था, दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारे राजधानी रहे, जैसे लोधी वंश, लोधी वंश का कौन था, तो इसका इब्राहिम लोधी था, कौन था दोस्त, इब्राहिम, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी था। ठीक है, इसको आप, सॉरी सॉरी सॉरी, लोधी वंश के इब्राहिम लोधी नहीं, मेरे जैसे आपके जैसे भी मुझे आदत पड़ने लग गया है, इसको याद रखिएगा, क्या था दोस्त, इसका था बहलोल लोधी, क्या था, बहलोल, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी, दिल्ली में इसका राजधानी रहा है, किसका, लोधी वंश का। ठीक है, संगम वंश, संगम वंश बताएंगे, संगम वंश हरिहर एवं बुक्का, यहाँ से क्वेश्चन आया है, हरिहर, हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का किसके, संगम वंश, संगम में दो लोग थे तो दो लोग हैं, हरिहर और बुक्का। हरि संगम वंश, राजधानी कहाँ रहा है, विजयनगर, कहाँ रहा है दोस्तों, विजय नगर, विजयनगर इसकी क्या रही है, राजधानी, याद रखिएगा। सालू वंश, सालू वंश का जो है कौन था, तो इसका था नरसिंह, कौन था दोस्त, सालू वंश का नरसिंह इसका था संस्थापक, इसको ध्यान रखेंगे आप। इसका भी राजधानी कहाँ रहा है, विजयनगर, कहाँ रहा है, विजयनगर इसका भी राजधानी रहा है। अगला आ जाता है आपका बहमनी वंश, कौन सा वंश आ जाएगा दोस्त, बहमनी वंश, इसका जो है बहमनी वंश, इसका राजधानी इसका जो है संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक जो है हसन गंगू, कौन है, हसन गंगू, याद रखिएगा, हसन गंगू इसके क्या है, संस्थापक हैं, ध्यान रखिएगा। इसका जो है राजधानी कहाँ है, गुलबर्गा, कहाँ हो जाएगा दोस्त, गुलबर्गा, क्या हो जाएगा इसका राजधानी, गुलबर्गा, गुलबर्गा इसकी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। कुतुब शाही, कुतुब शाही का जो है संस्थापक कौन था, बताइएगा आप लोग, कुतुब शाही, कुतुब शाही का जो है कुली कुतुब शाह था, कौन था, कुली कुतुब शाह, कुली, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब, कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह जो है क्या थे, इसके संस्थापक थे। और जो है इसकी राजधानी कहाँ था, गोलकुंडा, क्या था, गोलकुंडा जो है, गोलकुंडा क्या था इसका
राजधानी था, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो है आपका आ जाता है वंश बरेली। कौन सा आ जाता है? बरेली वंश आ जाता है। कौन सा आ जाता है दोस्त? बरेली वंश, ठीक है। एक सेकेंड ना, ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है दोस्त, इसको ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा कुछ वंश है नहीं, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। ठीक है, मुगल वंश। मुगल वंश को हम ऊपर लिख लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। क्या आ जाएगा आपका? मुगल वंश। मुगल वंश, मुगल वंश के बारे में क्या करेंगे? हम जानेंगे, ठीक है। तो मुगल वंश जो है, इसका जो संस्थापक था वो बाबर था। कौन था दोस्त? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ठीक है। इसका जो है कहाँ था? तो इसका जो है राजधानी दिल्ली आगरा रहा है। कहाँ रहा है? दिल्ली आगरा इसकी क्या रही है? राजधानी रही है, ठीक है। दिल्ली आगरा इसका क्या रहा है? राजधानी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको जो है लगभग लगभग सारे जो है राजवंश बता दिए, सारे आपको क्या बता दिए दोस्त? मैंने आपको सारे युद्ध बता दिए, ठीक है। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोग जो है क्लास को शेयर करके जाएंगे, ठीक है। क्लास को क्या करके जाएंगे दोस्त? शेयर करके जाएंगे क्लास को, ठीक है। पीडीएफ अभी मैं डलवा दूंगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, आपको यहाँ से भी कुछ अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए, तो आप लोग जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ताकि जो है अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।